जब यीशु का बपतिस्मा हुआ, उसके बाद वह एक बड़े और सुनसान रेगिस्तान में अकेले समय बिताने गए। वह प्रार्थना करना और परमेश्वर से बात करना चाहते थे। यीशु ने 40 दिन और 40 रातें बिना कुछ खाए रेगिस्तान में बिताए, इसलिए वह बहुत भूखे थे। जब यीशु रेगिस्तान में थे, तब कुछ अजीब हुआ। शैतान, जो एक बुरी आत्मा है और लोगों को गलत काम करने के लिए उकसाता है, यीशु को बहकाने के लिए आया। शैतान जानता था कि यीशु बहुत भूखे हैं, इसलिए उसने यीशु से कहा, यदि तुम परमेश्वर के पुत्र हो तो इन पत्थरों से कहो कि वे रोटी बन जाएं। लेकिन यीशु जानते थे कि केवल अपनी भूख मिटाने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करना गलत होगा। इसलिए यीशु ने उत्तर दिया, यह लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता, बल्कि हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। इसके बाद शैतान यीशु को यरूशलेम के पवित्र नगर में ले गया और उन्हें मंदिर के सबसे ऊंचे हिस्से पर खड़ा कर दिया और कहा, यदि तुम परमेश्वर के पुत्र हो तो यहाँ से कूद जाओ, क्योंकि यह लिखा है कि परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को आदेश देगा और वे तुम्हें अपने हाथों पर उठा लेंगे, ताकि तुम्हारा पैर पत्थर से न टकराए। लेकिन यीशु ने उत्तर दिया, यह भी लिखा है कि तुम अपने परमेश्वर को परखो मत। आखिरकार शैतान यीशु को एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और उन्हें दुनिया के सभी राज्य और उनकी महिमा दिखाकर कहा, मैं तुम्हें यह सब दूंगा यदि तुम मेरे सामने झुककर मेरी उपासना करो। लेकिन यीशु ने कहा, दूर हो जा शैतान, क्योंकि यह लिखा है कि तुम केवल अपने परमेश्वर की उपासना करो और केवल उसी की सेवा करो। इसके बाद शैतान यीशु को छोड़कर चला गया। यीशु ने दिखाया कि वह किसी भी प्रलोभन से अधिक मजबूत हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब हमारे जीवन में कठिनाइयां आती हैं या हमें कठिन निर्णयों का सामना करना पड़ता है, तब भी हम सही काम करने का चुनाव कर सकते हैं। यीशु ने परमेश्वर के वचन का उपयोग करके सही निर्णय लिया। यह हमें सिखाता है कि जब हम सच और सही को जानते हैं और उस पर विश्वास करते हैं, तो हम किसी भी प्रलोभन का सामना करने के लिए मजबूत बन सकते हैं। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि जब हम परमेश्वर के वचन पर भरोसा करते हैं, तो हम कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे।